मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं ये जो चार्ट है जीबीपी यूएसडी का, चाहे ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर। तो अभी हम लोग ऐसे देखते हैं कि कैसे ट्रेड लेते हैं। ट्रेडिंग इज सो सिंपल। तो मैं जो भी स्टूडेंट है उसको बता रहा हूँ कि सिंपल तरीके से ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। कभी कभी ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनको लगता है कि ट्रेडिंग बहुत हार्ड है। इसलिए मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि ट्रेडिंग इज सिंपल। आपको थोड़े से रूल्स को ऐसे जानना है। तो चलो, हाउ टू टेक द ट्रेड। तो मैं ऐसे दो इंस्ट्रूमेंट में या एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड लेके बताता हूँ। तो चलो, आज जो है तो हम जीबीपी यूएसडी में ट्रेड लेते हैं, फिर कोई भी दूसरे में ट्रेड लेके या निफ्टी में भी ट्रेड लेके मैं बता सकता हूँ। तो चलो, अभी हम लोग पहले ऐसे देखना है कि मार्केट क्या है। तो हम लोग पहले डेली टाइम, पहले वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे। देखो, ये स्टूडेंट को यही करना है। और फिर क्या करना है हम लोग देखते हैं ऐसे समय को कि ट्रेड क्या होता है। तो पहले होगा वीकली जो हाई है और वीकली लो को उनको मार्क करना। जब आपने ये मार्क कर दिया तो फिर आपका एक काम ऐसे हो गया। अभी मैं टू सेव द टाइम इधर लिखता नहीं हूँ, मगर मुझे मालूम रहेगा कि जो व्हाइट लाइन है वो दिस इज द, ऐसे समझेंगे कि प्रीवियस वीक ऐसे लॉक कर देता हूँ। और प्रीवियस वीक जो है ये लो है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। देखो, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे सीखना है मैं ऐसे बताता हूँ। ट्रेडिंग इज सिंपल। फिर अपने जाना है डेली कैंडल पे और पीडीएल पीडीएच। तो हम लोग ऐसे मार्क करेंगे, उसको मैं येलो लाइन से मार्क करता हूँ। तो अभी ये जो है, अभी ये दोनों सेम दिखती है। तो अभी मैं थोड़ा सा, ये जो येलो लाइन है तो प्रीवियस एकदम एग्जैक्ट देखेंगे थोड़ा सा। इस यस, अभी प्रीवियस डे जो है उसका मैं ऐसे समझ लो लो मैंने मार्क। यही आप समझो कि कल जो मूवमेंट हो चुकी है, इसलिए आज कोई मूवमेंट नहीं है। तो भी हम देखते हैं। फिर मैं जाता हूँ 4 आवर्स टाइम फ्रेम में और ट्रेंड को देखता हूँ। आई विल सी द ट्रेंड। वो 4 आवर्स में ऐसे हाई टाइम फ्रेम बोलते हैं उसको। तो मैं ऐसे उसमें देखता हूँ कि कौन सी ट्रेंड ऐसे मुझे दिखती है। तो मैं इधर पार्ट लेता हूँ और नजीक से करता हूँ। ऐसे समझ लो कि भाई इधर से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया है, फिर ऊपर गया है और फिर नीचे आया है, ऊपर गया है और मार्केट नीचे आया है। तभी मुझे ऐसे समझ ले डाउन ट्रेंड है। तो मुझे कोई भी ट्रेड लेना है तो सेल का ट्रेड लेना है, एकदम तय हो गया। अभी मैं जाता हूँ 1 आवर में, देखता हूँ कि 4 आवर तो देखो सिंक्रोनाइज हो रहा है। यदि आज मुझे सेल का ट्रेड मिला तो समझ लो वो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड रहेगा। हम दो तीन इंस्ट्रूमेंट में, दो में देखेंगे। फिर ऐसे समय अभी मैं जाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में। और फिर क्या है मालूम है कि हम लोग, देखो, जब हम ट्रेडिंग करते हैं ऐसे समझ लो, तो उसमें क्या होता है मालूम है, टाइम, देखो, पहले लॉजिक होना चाहिए। तो मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ, लॉजिक क्या है मेरा आज का। तो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया कि 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो मुझे बता रहा है कि भाई मुझे जो ट्रेड लेना है वो, आई हैव टू टेक द ट्रेड, वो डाउन ट्रेंड से ही ट्रेड लेना है। अभी मैं ऐसे मार्क करता हूँ। आई विल मार्क, एकदम रोज मार्केट यही ऐसे ही चलता है ऐसा समझ लो। मेरे वीडियो है तो आप मेरे हिसाब से थोड़े से वीडियो देखेंगे, फिर आपको ऐसे क्लैरिटी हो जाएगी। ट्रेडिंग इज सिंपल। ट्रेडिंग सिंपल है। अभी आप देखते हैं हम लोग कितना, ऐसा समझ लो ये जो हुआ मैंने मार्क किया। ये एशियन सेशन अभी 12:30 को मैंने ऐसे समझे आई एम, जैसे अभी मैं वीडियो जो रहता है तो आई एम फ्रॉम मुंबई इंडिया। तो मुझे ये 12:30 जो मैंने इससे लिखा है तो ऐसे, हाँ, अभी ये लो। अभी देखता हूँ कि मार्केट कैसे हुआ। तो देखते हैं अभी, देखो कि आई विल कम टू द मार्केट। तो मैं अभी क्या होता है 12 बजे है समझ लो, तो मैं थोड़ी 12 बजे आऊंगा। आई विल कम टू द 11:30 या फिर 12 o'clock में आया। आई केम एट 12 o'clock। तो आधे घंटे पहले आके मैंने सब देखा, ये सब मार्किंग करने के लिए।
तो मैं ऐसे समझ लो इधर येलो करता हूं, तो ऐसे प्री ओपन मार्केट बोलेंगे, प्री ओपन ऑफ द लंदन सेशन। चलो अभी हम देखते हैं कि मैंने आके देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही लंदन सेशन ओपन हुआ, तो मैंने एक ओपन जो रहता है ना, वहां ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन मैंने ऐसे डैश डैश कर दिया कि ये दिशा तक, ये जो है लंदन सेशन में ओपन हुआ, है ओपन। अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है। मार्केट हमको देखना है कि ओपन से ऊपर होता है, समझ लो। तो हम क्या करेंगे, बाय में ट्रेड रहता है टेक्निकली। अभी तो हम लोग, अभी मैंने देखा, अरे मेरे लिए तो क्या मालूम है, ये जो कैंडल है उसमें वीक, जो दोनों अपर और लोअर वीक है दोनों सेम है। मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा है ना, ऐसा समझ लो। तो मैं अभी नेक्स्ट कैंडल में देखूंगा कि मार्केट जो है, तो अभी मार्केट ओपन हुआ किधर, तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल का जो ओपन है, तो ऐसा ओपन इधर हुआ, और उसको मैं टेक्निकली देखता हूँ, कलर को हम लोग कर देते हैं, ट्रेड कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसे समझ लो, ये कैंडल जैसे ओपन हुआ, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट जो है, बट जैसे ही उसने वहां किया ब्रेक द ओपन, तो मैं इधर सेल का ट्रेड लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, एक दो तीन चार और पांच, ये फिफ्थ नंबर में रहता है, ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। तो ऐसे स्टार कर देंगे तो पैनल पे आ जाता है। तो अभी मुझे शॉर्ट पोजीशन का ट्रेड ले रहा हूँ। अभी आप देखिए कि मैंने इधर एक ट्रेड ले लिया। ठीक है, अभी मैंने आपको सबको बताया है स्टूडेंट को कि लॉट साइज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तभी हम मैं देखता हूँ कि मुझे 1:2 चाहिए, ऐसे समय में फिर मैं ट्रेल करूंगा। तो मैं कैलकुलेटर लूंगा, और वहां जो भी रहता है, मैंने आपको बताया है, मेरा एक वीडियो है लॉट साइड के, तो इधर जो बता रहा है 16,000 बता रहा है। तो मैं ऐसे 16,129 डिवाइडेड बाय 1 लाख करता हूँ, एकदम सिंपल है, ऐसे समझ लो। तो मुझे 0.16 का ट्रेड मिलेगा। मन मेरे पास अभी स्टूडेंट को मैंने बताया कि द बिगिनिंग में अभी आपके पास ज्यादा पैसा है, समझ लो। देखो इधर जो है 1,000 है, फिर 3,000 5,000 कर सकते हैं, हम लोग 1,000, और पर डे हम लोग ऐसे दिन में 2 ट्रेड लेंगे और $2.5 का रिस्क लेंगे, ऐसा समझ लो। यदि प्रॉफिट हुआ इसमें, हम $5 का रिस्क लेंगे। डेली मेरा जो रिस्क है $5 का लेना है। तो अभी देखो मुझे कितना ऐसे ट्रेड, देखो अभी मुझे मिल रहा है ट्रेड। तो ये ट्रेड मैंने इधर से समझ लो ट्रेड में एंट्री किया, और यदि मुझे 1:2 भी हो जाता, देखो, तो इधर समझ लो क्या है मालूम है कि मैं ये आप लोग ऐसे समझ लो। ठीक है, अभी मैं ऐसे बताता हूँ कैसे हुआ। तो चलो ऐसे कैसे कैसे होता है। अभी देखो इधर से, हाँ, अब मैं इधर करता हूँ, देखो इधर से सीधा मार्केट नीचे आया, नीचे आया मगर थोड़ा ऊपर गया, ऐसे समझ लो। मतलब मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, फिर बाद में और नीचे आया, और नीचे आया। अभी ये आया तो मेरा क्या होता है कि मैं, मेरे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो मैं ट्रेल करूं। तो ये जो है समझ लो, तो इधर तक मैं आ गया, मैंने ट्रेल किया, तो मेरा इधर तक तो 1:2 हो ही जाता है। देखो 1:2 ज्यादा हो रहा है। तो मेरा आज का ट्रेड भी ऐसे, मुझे यदि मैंने सिस्टम से लिया, लॉजिक रहता है ना, तो मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल हो। तो आज मैंने ये ट्रेड के बारे में स्टूडेंट को बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए। तो एक ट्रेड तो हो गया लंदन सेशन में। फिर मार्केट जो था ना, अभी लाइन को हटा देता हूँ। एक ही लाइन जो है उसको मैं नहीं हटाता हूँ, जो ओपन है। अभी देखो लंदन से क्या हुआ, लंदन सेशन में ओपन हुआ, और फिर मैंने देखा कि मार्केट जो है, तो आपको तो मालूम है कि मार्केट जो है उसका फोर्स है। तो मेरा इधर यदि दूसरा भी ट्रेड बनता, मगर मैं ऐसे बताता हूँ कि 12:30 to 1:30 या 2:30 को आप बंद करो, तो 2:30 तक तो ऐसे ट्रेड बन रहा है। तो मैंने इधर से दूसरा मैं ट्रेड लूंगा। तो फिर से मैं ऐसे समझ लो, जब मार इधर जैसे डाउन आया, डाउन, तो मैंने इधर फिर से ऐसे समझ लो क्लोज हुआ। व्हेन दिस कैंडल क्लोज इधर, तो मैंने फिर क्या हुआ मालूम है कि वहां दूसरी कैंडल का जो ओपन होगा, वहां मैंने ट्रेड ले लिया। अभी मुझे जो मेरा जो रिस्क जो है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो मैं मेरे पास दो ऑप्शन है, ये जो रहेगा स्विंग, ये स्विंग इज द किंग है, व्हाइट कलर करूंगा तो क्लैरिटी आ जाएगी। ये मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग का, ऐसे स्विंग हाई का रहेगा ऐसे समझ लो। और दूसरा जो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, ऐसे कैंडल हाई होगा ना, तो मैं ऐसे कैंडल हाई को देखता हूँ, प्रीवियस कैंडल हाई ऐसे समझ लो। तो मैंने इधर ट्रेड लिया, तो मेरा ये जो प्रीवियस कैंडल हाई है, तो वहां मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ ऐसे समझ लो। तो क्या होता है मालूम है कि मैं देखता हूं, तो अभी जब मार्केट है, तो या तो मेरा, यदि मैंने ऐसे ले लिया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, मगर मैं इसलिए बताता हूं कि ये तीन स्टॉप लॉस सिस्टम में होते हैं। पहला रहता है सिस्टम स्टॉप लॉस जो $5 है ऐसे समझ लो। फिर दूसरा रहता है स्विंग, और फिर तीसरा जो स्टॉप लॉस रहता है प्रीवियस कैंडल हाई। तो भी मैं देख रहा हूँ, तो जो ये कैंडल है, तो मेरा ये मैंने दोनों सेम करके मैं ऐसे अभी ले रहा हूँ, ये इधर से मैंने ट्रेड ले लिया है ओपन किया, अभी देखता हूँ। तो मुझे कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमको दिखने में आएगा ऐसा 5। तो मैं सर मुझे तो एकदम आपको 10-12 बार कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, 5 3 7 6 डिवाइडेड बाय। और देखो 10 बार से ज्यादा यदि कैलकुलेटर लेना पड़ता है तो समझना आपको कुछ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप बार बार कैलकुलेटर से ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा। जब ऐसे करेंगे तो 0.05 का आपका आता है। और यदि आपको अगले ट्रेड में हमको प्रॉफिट हुआ ही हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें पूरा ट्रेड लेंगे और देखते हैं कि कितना हमको मिलता है। तो मेरा $5 का मैंने रिस्क लिया है, और ये 1:2 का मुझे ऐसे मिला है, तो $10 ऐसे मुझे मिल जाता। तो दिस इज फॉर द टूडेज ट्रेडिंग आइडिया मैंने बताया। आप बोलेंगे कि आप जब जो व्यूअर रहेंगे, अरे ये तो मार्केट होने के बाद हुआ है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, देखो मैं आगे आगे बताता हूँ। मार्केट रोज, देखो मार्केट जब ओपन होता है तो कैसे देखो मार्केट कैसे चलता है, मैं ऐसे आपको बता। चलो हम ऐसे ही जाते हैं, आगे आगे देखते हैं, ऐसे समझ आप देख रहे हैं ना, मार्केट ऐसे ही चलता है, मार्केट रोज। तो मैं आपको एक साइकोलॉजी समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखो एक समझ, तो मार्केट हमेशा, देखो डेली कैंडल से समझते हैं ना, तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। और मैं जितनी भी लाइन है उसको अभी हटा देता हूँ, और फिर मैं अभी उसको कंक्लूड करता हूँ। अभी आप देखिए डेली कैंडल है, डेली कैंडल, डेली कैंडल में क्या होता है आप देख रहे हो, ऐसे समझ लो। तो आपको मान देखो मार्केट ऐसे ही चलता है, ये जो कैंडल है तो वहां से ओपन हुआ, फिर ऊपर गया। तो ये आपको समझना है, देखो अभी जब आप एनालिसिस करेंगे, तो इधर तो अप ट्रेंड ही होगी नेचुरली, तो आप बाय में ही ढूंढेंगे, ठीक है। जब आप ट्रेड इधर करेंगे तो सेल में ही ढूंढेंगे। तो ऐसे ही समझो, ट्रेडिंग इज वेरी वेरी सिंपल अनलेस एंड अनटिल यू मस्ट नो द रूल्स। जैसे लोग गाड़ी चलाते हैं, तो बराबर सीख के गाड़ी चलाते हैं, सुनो। फिर आपने देखा है कि लोग प्लेन भी चलाते हैं, तो कैसे चलाते हैं, सीख के चलाते हैं। तो मेरा एक ही प्रश्न है कि हैव यू टेकन ट्रेडिंग, हैव यू टेकन एनी ट्रेनिंग फ्रॉम एनीबॉडी? तो चलो मैं आपको, ये जो मेरे वीडियो है वो ट्रेनिंग का वीडियो है, तो आपको क्या करना है, इसे समझना है। देखो मैं ये जो वीडियो में सिर्फ मैं ट्रेडिंग का ही बता रहा हूँ, तो चलो कंक्लूड करता हूँ। हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, एंड मे गॉड ब्लेस यू।